क्या आप मेहनत तो बहुत करते हैं मगर फिर भी लगता है कि आपके रिस्क में बरकत नहीं? क्या आपकी कमाई ठहर नहीं पाती या घर में खैर बरकत की कमी महसूस होती है? आज हम रूहानी सुकून पर उन अजीम इस्लामी तरीकों को जानेंगे जिन पर अमल करके आप अपने कारोबार और घर में बेपनाह बरकत ला सकते हैं इंशाअल्लाह। अक्सर हम सोचते हैं कि ज्यादा कमा लेना ही बरकत है, मगर इस्लाम हमें सिखाता है कि बरकत सिर्फ मिकदार में नहीं होती बल्कि असर और फायदे में होती है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि रिस्क वो नहीं जो हम कमाते हैं बल्कि वो है जो हमारे लिए मुकद्दर किया गया है, और अल्लाह ही रिस्क देने वाला है, बड़ी कुव्वत वाला, जबरदस्त। रिज्क में बरकत का सबसे पहला और सबसे अजीम राज है अल्लाह का तकवा इख्तियार करना और कसरत से इस्तिग़फ़ार करना। जब हम गुनाहों से बचते हैं और अल्लाह से माफी मांगते हैं तो वो हमारे लिए रिज्क के दरवाजे खोल देता है जहां से हम गुमान भी नहीं करते, और जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देता है और उसे वहां से रिज्क देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। रिश्तेदारों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना यानी सिला रहम भी रिस्क में बरकत का सबब बनता है। जब हम अपने वालिदैन, बहन भाइयों और दीगर रिश्तेदारों का ख्याल रखते हैं, उनके साथ हुस्ने सुलूक करते हैं, तो अल्लाह हमारे रिस्क और उम्र में बरकत देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स चाहता है कि उसके रिस्क में कुशादगी हो और उसकी उम्र लंबी हो तो वो सिला रहम करे। सदका देना रिस्क को कम नहीं करता बल्कि उसमें बेपनाह इजाफा करता है और बरकत लाता है। अल्लाह उसमें कई गुना इजाफा करके लौटाता है। सदका देना सिर्फ गरीबों के लिए नहीं बल्कि आपके अपने रिस्क की जमानत है। जो लोग अल्लाह की राह में अपने माल खर्च करते हैं, उनकी मिसाल उस दाने की सी है जिससे 60 बालियां निकलें और हर बाली में 100 दाने हों, और अल्लाह जिसे चाहता है 2 गुना मजीद देता है। अल्लाह की दी हुई नेमतों पर शुक्र अदा करना और जो कुछ मिल जाए उस पर कनात करना भी बरकत का सबब बनता है। जब हम शुक्र करते हैं तो अल्लाह मजीद देता है, और जब हम कनात करते हैं तो थोड़े में भी सुकून और बरकत मिलती है। अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। कुरान मजीद में इरशाद रब्बानी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला बंदे के हलाल रिज्क में बरकत देता है जब वो उस पर शुक्र करता है। आखिरी मगर बहुत अहम राज ये है कि सुबह सवेरे उठकर अपने काम शुरू कर देना। इस्लाम में सुबह के वक्त में खास बरकत रखी गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वक्त में बरकत की दुआ की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, ए अल्लाह, मेरी उम्मत के लिए दिन के इब्तिदाई हिस्से में बरकत अता फरमा। सुबह की ताज़ा हवा और रोशनी में काम करने से जहन भी मुतवज्जे रहता है और आपकी मेहनत में अल्लाह बरकत अता फरमाता है। ये थे वो 5 अजीम तरीके जिन पर अमल करके आप अपने रिस्क में बेपनाह बरकत ला सकते हैं। याद रखिए, बरकत सिर्फ मिकदार में नहीं बल्कि सुकून और खुशहाली में भी होती है। इन सब पर अमल करना आपको दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी और सुकून देगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको लगा हो कि इससे आपको फायदा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करें, रूहानी सुकून चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपने रिज्क में बरकत ला सकें। आपके सवालात और तजावीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले रूहानी सुकून के एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।